8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे। हमने स्वतंत्र राज्य देखे थे, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद देखा था। इसके बाद देखते हैं मैसूर। मैसूर जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था, और ये 18वीं शताब्दी के दौरान इनमें जो कृष्णदेव राय का शासन था। लेकिन ये यहाँ के जो दो मंत्री थे, नानजराज और देवराज ने यहाँ की सत्ता अपने अधिकार में कर ली थी, और वहाँ का जो राजा था वो कठपुतली के समान बन के रह गया था। मैसूर के कई राज्यों के साथ इनमें युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली का नाम जो एक सेनापति के रूप में, सफल सैनिक के रूप में सामने आया था, जो कि 1761 में ननंजराज की मृत्यु के बाद उनके राज्य पे अपना अधिकार कर लिया था, और वो वहाँ का सुल्तान बन गया था हैदर अली। परंतु वो बहुत सक्षम शासक साबित हुआ, बहुत अच्छा शासक साबित हुआ, और उन्होंने मैसूर की सेना का जो फिर से उनको पुनर्गठन किया, और उसमें यूरोपीय तर्ज पर उनको प्रशिक्षण दिया विदेशी तौर तरीके से। और कुछ समय बाद वो अवध, कम समय में भी वो हैदर अली एक शक्तिशाली सेना के रूप में मैसूर को एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था। उन्होंने मैसूर के जो क्षेत्र का विस्तार किया, और वो दक्षिण के राज्यों में भी उनका अपना अधिकार या उनका विस्तार करने से मराठों निजाम के साथ युद्ध लड़ने लगा। और वो अपना जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान के साथ उसने सफलता प्राप्त की युद्धों में। और टीपू सुल्तान जो कि 1782 से लेकर 1799 में अपने पिता की तरह ही एक अच्छा सेनानी था, और वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था, परंतु एक अच्छा राजनीतिक नहीं था। उन्होंने अपनी सेना को मतलब वेस्ट के पश्चिम के करने के लिए उसमें कई सुधार किए, और आधुनिक जो नौसेना बनाई, नेवी। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूरोप के कई देश में जो ट्रेड मिशन भेजे, उनमें एक समान सिक्का प्रणाली या एक नई कैलेंडर प्रणाली पेश की। एक तरह से अपन देखा जाए तो उन्होंने एक नई तरीके से उन्होंने उस प्रणाली का गठन किया, और उनकी स्थिति, वहाँ के राज्य, उनका विकास में उन्होंने कई सुधार किए, जिससे कि उनके आर्थिक उपाय जो मैसूर राज्य बहुत ज़्यादा प्रगति करने लगा। और 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ते उनका निधन हो गया चौथे युद्ध में। और शॉर्ट इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन या अर्थव्यवस्था जो कह सकते हैं, तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये जनसंख्या को मतलब यहाँ पे मेन सोर्स जो था जीवन यापिका या जीवन जीने के लिए, तो वहाँ का जो मुख्य स्रोत थे वहाँ की, तो वहाँ के राज्य उनके मुख्य स्रोत खेती करना था, जबकि राज्य की मुख्य आय उनकी भूमि से जो टैक्स आता था या ज़मीन से जो टैक्स आता था, उनसे उनको खजाने में या पूर्ति होती थी। किसानों को एक ये कह सकते हैं कि उनकी जो टैक्स प्रणाली थी, उसके जब वो भर नहीं पाते थे, तो उनके अनुपस्थिति में उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन उनकी जो प्राकृतिक आपदाएं या जो बाढ़ है, भूकंप है, तो ये सब इन मामलों में राज्य उनको क्षमा नहीं करती थी या राहत नहीं देती थी, टैक्स माफ़ नहीं करती थी। और खेती के जो साधन वैसे ही रहते थे जैसे कि पहले से सदियों से पुराने जो पाषाण युग में चले आ रहे थे। और ना ही किसान में कोई राज्य की नई तरह से एक तकनीकी विकास, जिन्होंने उन्हें नौसेना पर, अपनी सैन्य सेना पर उन्होंने पुनर्गठन किया था, परंतु कृषि या अपने राज्य के प्रति उन्होंने कोई भी नई योजना नहीं लाए थे। और जिसके कारण वो किसानों को बहुत ज़्यादा अपनी टैक्स देना पड़ता था, और उन्हें जितनी पैदावार नहीं होती थी उससे ज़्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और उसी तरह से जो वहाँ पे जो नौ संचार शुरू करने के लिए उन्होंने पहल की, अवध और बंगाल के जो राज्य की
हालत थी उस प्रगति को देखा, उनके किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जो उपाय पेश किए थे वो मैसूर में भी लागू किए गए। उसके बाद आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, जो कि 18वीं सदी में व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक गति या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। यूरोप के जो व्यापारी थे, भारत के पूर्व और पश्चिम घाटों पर जो व्यापारी चौकियां बनाई गई थी, भारतीय राज्यों में उन जो शासक अंग्रेजों शासक आ गए थे, फ्रांसीसी व्यापारी जो आ गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया करने के लिए। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था प्रोत्साहित करने के लिए जिससे उन्हें समुदाय में जो थोक का गठन किया, क्योंकि विदेशी व्यापार ने राज्य को डेवलपमेंट टैक्स के रूप में उत्पादित किया था। सूती वस्त्र है, कच्चा रेशम है, मसाले हैं, अफीम, ये सब चीज़ें निर्यात की जाती थी, विदेश में भेजी जाती थी। ये मुख्य तौर पर ये वस्तुएं जैसे जैसे मुगल साम्राज्य में गिरावट आती गई, व्यापार और औद्योगिक नीति का केंद्र निर्णायक रूप से या राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के हाथ में या फ्रांसीसियों के हाथ में चले गए, और जिसका कारण ये हुआ कि उनमें टैक्स की आम जनता की क्षति ज़्यादा होती गई और भारतीय विदेशी व्यापारों में ज़्यादा क्या कह सकते हैं प्रगति देखने को मिली है। और जिसके व्यापार और औद्योगिक नीति के केंद्र निर्णायक रूप ये रहे कि राजनीतिक केंद्र में जो थे वो दल बदल गए, और उसके बाद जो बीच में लगातार उनके बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया, ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अंग्रेज़ों के आने से और भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की गतियाँ तेज हो गई थी, तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जब तक कि वो प्रभुत्व में या असमान रूप से प्रतिस्पर्धा के रूप में बेरहम नीति देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दी थी। मतलब जो इस तरह की नीतियाँ अपनाई थी कि किसानों को या आम जनता को ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिला था, जिसके कारण मैसूर राज्य का भी ये पतन होने लगा था, मुग़लों का पतन होना शुरू हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि उसके पहले मराठों का पतन हुआ, उसके बाद मुग़लों का पतन हुआ, और मुग़लों के ख़त्म होते होते अंग्रेजी और फ्रांसीसियों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये स्टेट स्वतंत्र होने के बाद भी पूरी तरह से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के हाथों में थी। तो ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। और इसके बाद कल हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे चैप्टर 2 के। आई थिंक मैंने चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, तो चैप्टर 1 के और 2 के क्वेश्चन आंसर देखूंगी, तो कल मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। उसमें जो आप डेडलाइन देख रहे हैं, या आप एक चार्ट देखिए जिसमें 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद 1707 से लेकर 12 जो बहादुर शाह जफ़र का उनका उदय हुआ था, फिर 1712 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1720 में मोहम्मद शाह उनका राज्य दोबारा स्थापित हुआ। फिर इसके बाद 1724 में, अब आप 24 में जो हैदराबाद की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1939 में नादिर शाह इन्वेंशन आया था, और 1747 में उनकी नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी। 1748 में अहमद शाह अब्दाली, उसने फर्स्ट इन्वेंशन किया था, उदय हुआ था। 1750 में अहमद शाह अब्दाली सेकेंड इन्वेंशन हुआ। 1753 में अहमद शाह इन्वेंशन थर्ड हुआ। उसके बाद 1756 में अहमद शाह अब्दाली फोर्थ इन्वेंशन हुआ, और 1759 में अहमद शाह अब्दाली फिफ्थ इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद 1761 में डेथ ऑफ द पानीपत, और पानीपत में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1764 में बैटल ऑफ द बक्सर की युद्ध हुआ था, जो कि आपकी इसमें डिटेल में नहीं दे रखा है, ये बाद में डिटेल में बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे आप। और 1769 में फर्स्ट मैसूर का युद्ध हुआ था हैदर अली के साथ, सेकंड में भी हैदर अली था, और थर्ड में आते आते हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान के पिताजी की। और 1790 से 92 तक जो थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद 1792
99 में फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये मुग़ल साम्राज्य का एक चार्ट दे रखा है या टाइमलाइन दे रखी है कि कौन कब तक रहा। ये मुग़लों का है। उसके बाद जैसे जैसे ये मुग़ल ख़त्म हो गए वैसे वैसे ब्रिटिश शासन पूरे भारत पर हावी हो गया था और पूरी भारत पर ब्रिटिश शासन लागू कर दिया गया था। तो 8वीं क्लास आपके ज्योग्राफी के भी चैप्टर 2 हो गए हैं और हिस्ट्री के भी चैप्टर 2 हो गए हैं। तो आप आई थिंक ज्योग्राफी के मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊंगी।